Good morning students. Welcome back to social science class. हम हैं चैप्टर बेटा 7 पे ह्यूमन रिसोर्सेज और हमारा जो है लास्ट टॉपिक रह गया है कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मतलब पॉपुलेशन। ह्यूमन जो है रिसोर्स है या नहीं, ये जो है कॉम्पोजिशन जो है ह्यूमन रिसोर्स का वो बताता है कि पॉपुलेशन मैटर नहीं करती है कि पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है वो मैटर करती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन एज ए फैक्टर जो है वो हम ये जो पैरामीटर दे रखे हैं आपके यहाँ आपकी बुक में, एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट, ये सब बताते हैं कि पॉपुलेशन कैसी है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ओपन योर बुक, पेज नंबर 87, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए, द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के डिफरेंट जो है क्वालिटीज़ आएंगी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। इसमें क्या क्या आता है जो है सेक्स रेशो। ठीक है, ये देखिए, सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट, एज स्ट्रक्चर, रेशो रूरल अर्बन पॉपुलेशन, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, सेक्स रेशो में क्या होगा, कितने मेल है कितने फीमेल है। ठीक है, लिटरेसी रेट में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कितने हैं। एज स्ट्रक्चर में क्या रहता है, एज स्ट्रक्चर में रहता है कि बच्चे कितने हैं। अगर पॉपुलेशन में ज़्यादा बच्चे हैं तो देखिए उसमें वो क्या है, डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। अगर एज आदमी है ज़्यादा, एज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, उनको एक्सपीरियंस तो होगा लेकिन एनर्जी नहीं होगी उनके अंदर। तो ये बताता है हमें रिसोर्सेज के अंदर। रेशो ऑफ रूरल अर्बन पॉपुलेशन कि अर्बन में कितनी है, रूरल में कितनी पॉपुलेशन है। वर्किंग मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने डिपेंडेंट हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, वो गरीब है अमीर है, हेल्थ कंडीशन कैसी है उनकी, तो ये जो है सब बताता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे एज स्ट्रक्चर के बारे में। एज स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं कि जो एज स्ट्रक्चर है वो क्या है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसके अंदर, पॉपुलेशन। एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। एक हम लोग जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं ना डेमोग्राफिक पॉपुलेशन का, कि उसमें एज वाइज बड़ा इम्पोर्टेंट है ये फैक्टर। ये क्या रेफर करता है, ये इसमें क्या है, इनको यानी कि डिफरेंट एज ग्रुप में बांटा गया है एज स्ट्रक्चर को। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स। जनरली पॉपुलेशन कैटेगराइज को किस में किया गया, 3 ब्रॉड एज ग्रुप में किया गया है। कौन सा, देखिए, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी है, चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स एंड ओल्डर पीपल अबव 59 ईयर्स। देखिए आपकी बुक में देखिए, पीपल बिलो 14 ईयर्स कंप्राइजिंग ऑफ यंग पॉपुलेशन अप टू, बेटा 14 ईयर्स क्या रहता है, अप टू 15 या 14 ईयर्स क्या रहता है कि जो बच्चे हैं वो क्या है, डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। आप लोग हो ना अभी, यानी कि 8th में हो, जो ग्रुप में डिवाइड किया गया है वो 14 साल तक के बच्चों को क्या कहा गया है कि वो डिपेंडेंट है, आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही अबव 59, ठीक है, जो ओल्ड एज में आ जाते हैं। देखिए आप, रिटायरमेंट क्या होता है, मतलब 60 ईयर्स में हो जाती है, तो उनकी हेल्थ कैसे है, वो आगे काम नहीं कर सकते हैं, तो वो भी क्या रहते हैं, डिपेंडेंट में। वो किस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने बच्चों पे, किस पे। और जो बीच का ग्रुप रह गया वो क्या है, 15 to 59 ईयर्स, उसको हम कौन क्या बोलते हैं,
प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बोलते हैं। वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गई कौन सी, चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स और अबव 59 ईयर्स। जो बीच का ग्रुप है वो क्या हो गया, 15 to 59 ईयर्स प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। वो क्या है, काम भी करेंगे और दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। ठीक है, आगे देखिए आपके उसके अंदर बुक के अंदर ही A large number of children below 15 years and older people above 59 years come under dependent population. On the other hand, the number of people in the age group of 15 to 59 years is defined as a productive population as they are biologically most reproductive and economically active. This group also act as an indicator of population productivity. ठीक है, उसके बाद जो है आपकी बुक में सेक्स रेशो। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशो, कि सेक्स रेशो क्या है कि जो फीमेल है कितनी है 1000 मेल मेंबर्स के पीछे। ये क्या है, एक रेशो है किसके अंदर, फीमेल्स एंड मेल्स के अंदर। इट इज़ अ रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन अ पॉपुलेशन। द सेक्स रेशो इज एक्सप्रेस्ड The sex ratio is expressed क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, 1000 मेल मेंबर के पीछे कितनी फीमेल्स है, ये हम किसमें करते हैं, सेक्स रेशो में परसेंटेज निकालते हैं। सेक्स रेशो इज एक्सप्रेस्ड ए नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, अब देखिए बुक में देखो आपके यूरोप की जो सेक्स रेशो है वो क्या है, हाई है। और इंडिया की जो रिकॉर्ड की गई है 2011 में 943 है 1000 मेल्स के पीछे। ठीक है, ये देखिए आपका चार्ट भी आता है इंडिया का। ठीक है, इंडिया का चार्ट में देखिए आप जो हमारी इधर सेक्स रेशो है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। देखिए 1951 में कितनी है, 946, यानी कि 1000 मेल्स पुरुष के पीछे, आदमी के पीछे कितनी है, 946 फीमेल्स। 1961 में कितनी है, 941। 1971 में 1971 के अंदर 930, फिर 81 में 934, 91 में 927, 2001 में 933 एंड 2011 में 943। देखिए सेक्स रेशो क्या है, कम होती जा रही है सेक्स रेशो इंडिया के अंदर। तो व्हाट आर द रीज़न, पहले आप देखें वर्ल्ड का, देखिए वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखिए। वर्ल्ड एवरेज जो है 984 है फीमेल्स की 1000 मेल्स के पीछे। चाइना की क्या है 926, इंडिया की क्या है 940 लिखा हुआ है, 943 या 40। यूएसए 1025, इंडोनेशिया 988, ब्राज़ील 1042, पाकिस्तान 943, रशियन जो है 1167, बांग्लादेश 978, जापान 1055, नाइजीरिया 987। ठीक है, तो ये जो था आपका वर्ल्ड का मैप। आगे देखिए कि जो हमारे इंडिया की सेक्स रेशो है उसका कम होने के क्या कारण है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इन इंडिया। नंबर 1, बहुत सारे रीज़न हैं जो कॉमन रीजन्स हैं। देखिए नंबर 1, प्रेफरेंस ऑफ फॉर मेल चाइल्ड ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस रीजन्स। हमारे यहाँ क्या है इंडिया के अंदर कि लोग जो है किसको प्रेफर करते हैं,
मेल चाइल्ड को। सोशल रीज़न, समाज के अंदर भी हमारा बेटा है, मतलब हमारे जो है लड़की वो समझते हैं। इकोनॉमिक, लड़का है अभी पैसे कमाएगा, हमारा हाथ बटाएगा। रिलीजियस पर्पस कि हम जब सोचते हैं कि लड़का होगा, डेथ हो जाती है, श्राद्ध करते हैं, बच्चा हमारा बच्चे से वंश चलाएगा। तो बहुत सारे पर्पसेस हैं, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। दूसरा हमारे इंडिया अंदर क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ हायर among girls than among boys because of lack of proper medical facilities। तो हमारे यहाँ जो है जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों की, वो जो डेथ रेट है, मरने की संख्या है, वो गर्ल्स की ज़्यादा है बजाय कि बॉयज़ की, क्योंकि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती उनको, गर्ल्स को। थर्ड देखिए, जनरल निगलेक्ट ऑफ फीमेल चिल्ड्रन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। हमारे यहाँ इंडिया में जो है लड़कियों को जनरली क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं बचपन में। तो उनका जो है वो लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये भी रीज़न है जो सेक्स रेशो के कम होने के कारण। एक जो है फोर्थ जो है, जो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है, टेस्ट है जो, हालांकि बैन है, जो यानी कि बर्थ से पहले जो टेस्ट करते हैं कि मेल है या फीमेल है, हालांकि मतलब बैन है, फिर भी क्या होता है कि जो फीमेल फोर्टिसाइड है हमारे यहाँ कंटिन्यू है, चल रहा है। तो ये भी रीज़न है हमारे यहाँ सेक्स रेशो कम होने के कारण, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा है लिटरेसी रेट, ठीक है। लिटरेसी रेट का मतलब क्या है, व्हाट्स द मीनिंग, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट इन अ सर्टेन कंट्री। लिटरेसी रेट का मतलब क्या है कि किसी भी देश के लोग कितने जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट, ठीक है। तो ये वेरी करता है क्या, कि अर्बन में और रूरल एरिया के अंदर, कंट्री टू कंट्री एंड मेल टू फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है। रूरल में क्या होता है, कम लोग पढ़े लिखे होते हैं, अर्बन में ज़्यादा है। कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है, डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो है लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, डेवलपिंग के अंदर कम। मेल फीमेल, मेल जो है ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, फीमेल अभी कम है। तो ये जो है लिटरेसी रेट है और डिफ़र करता है, बहुत सारे रीज़न है इसके, रूरल टू अर्बन, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, मेल टू फीमेल। इट अफेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये जो है डिफरेंस है, ये कहीं ना कहाँ डालता है, हमारे जो देश के डेवलपमेंट के ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है रियल वेल्थ है कंट्री की। कैसे, देखिए, एक कंट्री के अंदर आप सपोज कीजिए 500 पॉपुलेशन है, ठीक है, एक के अंदर जो है 100 है। 500 जो लोग हैं वो यानी कि पढ़े लिखे नहीं है, डेवलप नहीं है इतने, उनके अंदर स्किलनेस नहीं है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। और जो 100 लोग हैं वो क्या है, दूसरी कंट्री के अंदर पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर वो स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, एजुकेटेड है। तो क्या होगा, वो कंट्री जो 100 वाली है वो ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाएंगे, ना कि जो 500 जो स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो वो तो क्या हो जाएंगे, देश के लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे। और जो 100 जो जो यानी कि पढ़े लिखे हैं वो क्या करेंगे, देश में अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे, देश को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, और देश के लिए पूंजी का काम करेंगे, ठीक है। तो द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ, दे मेक यूज़ ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज देश के लिए जो है रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन इज़ एन एसेट, पॉपुलेशन क्या है, एक पूंजी है किसी भी देश के लिए, रादर देन अ लाइबिलिटी। ये क्या है, इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है किसका, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, पॉपुलेशन जो है ह्यूमन कैपिटल बन जाती है जब
उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए। किन चीज़ों के ऊपर? उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। तभी जो है रिटर्न में क्या है कि यानी कि इन्वेस्टमेंट जो हम इन पे करेंगे, इन चीज़ों पे करेंगे, तो रिटर्न में हमें हाईएस्ट जो है रिटर्न मिलेगा। जो लोग अच्छा देश को कंट्रीब्यूट करेंगे अगर इन तीनों चीज़ों में सही होंगे तो। Therefore, in the entire process of development, the focus should be on the well-being of human beings. इसलिए जब हम पूरी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को देखें तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? ह्यूमन बींग्स की तरफ। अगर ह्यूमन बींग्स जो होंगे जब वो रिसोर्स बन जाएंगे तो जो है हमारा देश जो है आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये जो था आपका चैप्टर यहाँ तक था। आपका चैप्टर जो है ये हो चुका है, पढ़ चुके हैं हम पूरा इसको। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है इकोसिस्टम का। उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बताया गया है कि कहाँ पर जो है ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है। उसके बाद इंडिया लैंडमैन रेशो। आफ्टर दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट डालते हैं पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में। और उसके बाद जो है आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और आज का जो आपका लास्ट टॉपिक था वो क्या था? कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर को आपने थोरली अब रीड करना है। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी किसकी रहेगी? एक्सरसाइज की रहेगी। ठीक है, ये जो है डू यू नो के अंदर जो पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया और जापान का दे रखा है वो आपको देखना है। इससे पता चल जाएगा कि मेल और फीमेल जो है कैसे हैं, कितने कितने हैं, और परसेंटेज जो है पॉपुलेशन की कितनी है, पिरामिड से पता चल जाएगा आपको। तो ये आप देख लेगा। ठीक है, डू यू नो के अंदर। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।